नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी बहुत सारा स्वागत है। इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर सितंबर रीडिंग। तो सबसे पहले जो एक डाउनलोड मुझे मिल रही है काफ़ी टाइम से, वो है कि सितंबर मंथ में काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, चेंजेस आने वाला है। इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली मुझे स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। सो देखो, पॉजिटिव चेंजेस भी है यहाँ पे और नेगेटिव चेंजेस भी हैं, ठीक है। पर याद रखना है, जिसकी लाइफ में भी थोड़े से नेगेटिव चेंजेस आते हैं, आपको ये याद रखना है कि सितंबर के मंथ में वो नेगेटिव चेंजेस भी आपको पॉजिटिव चेंजेस की तरफ ही लेकर जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कोई ना कोई लेसन्स डेफिनेटली आ रहे हैं जो आप लोग को सीखने हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ओवरऑल थीम ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर, ओके। If you haven't liked the video, please like the video, and if you are new here, please subscribe to the channel. Let's see overall theme क्या रहेगी हमारे सितंबर मंथ की। Thank you. Okay. If you believe, see I told you. ठीक है, तो ओवरऑल जो थीम रहेगी हमारे सितंबर मंथ की वो रहेगी इफ़ यू बिलीव। दैट मीन्स कि अगर सितंबर मंथ में आप विश्वास रखोगे कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि अगर नेगेटिव चेंजेस भी हैं, लेकिन अगर आप विश्वास रखोगे कि वो नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव एक्सपीरियंस जो भी आपकी लाइफ में सितंबर के मंथ में आ रहे हैं वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे, वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। अगर आप इस नज़रिए पे विश्वास रखोगे सो आपकी लाइफ सितंबर में बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। जितने भी लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, स्पेशली क्योंकि हमारी लाइफ अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से मैनिफेस्टेशन पे ही बेस्ड है, ओके। सो इतना ध्यान रखना है कि सितंबर का मंथ ये कह रहा है कि जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो आपके थॉट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहेगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा, ठीक है। सो इफ़ यू बिलीव, तो अपने थॉट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको सितंबर के मंथ में। वी हैव वेट ऑल्सो, तो मतलब आपको ध्यान रखना है, नॉट द राइट टाइम। तो सितंबर के मंथ में, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, सितंबर का मंथ ना चेंजेस लेकर आ रहा है, बदलाव लेकर आ रहा है। तो जब बदलाव आ रहे होते हैं ना ज़िंदगी में, तो हम लाइफ की नई बिगिनिंग नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, हम कुछ भी नया बिगिन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस ऑलरेडी यूनिवर्स हमारी लाइफ में लेकर आ रहा है, यूनिवर्स चाहता है कि हम उस चेंजेस से, उन बदलाव को, पहले जो लेसन हमें देना चाह रहा है यूनिवर्स, वो लेसन ले, फिर कुछ नया शुरू करें। एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव इफ़ यू बिलीव एंड वेट, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो सितंबर के मंथ में ट्राई कि हम कुछ नया बिगिन नहीं करो और मोर फोकस करो कि आपको सितंबर के मंथ में क्या सिखाया जा रहा है, ठीक है। इट्स लाइक डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ थोड़ा सा हैवी रहेगा एनर्जी पर, ठीक है। आई कैन फील दैट समवेयर लाइक हेयर ऑन माई चेस्ट। तो देखो, बस इतना ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कि सितंबर के मंथ में अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है, अगर तुम्हारे चोट भी लगती है, लाइक टच वुड ना लगे, ठीक है, बट इफ़ यू फील लाइक, जस्ट मैं इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ, समझो उस बात को, ठीक है। अगर चोट भी लगती है, इन द सेंस आपको उसको भी एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कोई छोटी सी चोट लग गई तो हमेशा हमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि बड़ी चोट लगने से बच गई, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपको आपकी लाइफ में सितंबर में जो कुछ भी हो, आई डोंट नो, पर जो कुछ भी हो आपको उसे एक पॉजिटिव नज़रिए से, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ देखना है, ओके। लेट्स सी कौन से एंजल नंबर्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। थैंक यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू डियर एंजल, थैंक यू। 606 commitment. So let me just read it out for you. We have commitment, honesty, truth, stability, responsibility, expression and peace. So honesty and openness pave the way to a peaceful and fulfilling life. तो यानी कि सितंबर के मंथ में you have to be very truthful, ठीक है। यहाँ पे सच बोलना है। एंड जब मैं बोलती हूँ कि सच बोलना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ दूसरों से सच बोलना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों से सच बोल देते हैं, पर खुद से सच बोलना, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो ऑल आई कैन सी, जो भी यहाँ पे कार्ड्स थे, आई कैन सी कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि सितंबर के मंथ में आपको खुद के साथ भी ट्रूथफुल रहना है, खुद से झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्टली। इफ़ यू नो कि अभी कोई न्यू बिगनिंग्स करने का टाइम नहीं है, अभी मुझे सीखने की ज़रूरत है, अभी मुझे अपने स्किल्स बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, मुझे एकदम से जंप नहीं करना है, बट मुझे छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। तो सितंबर इज़ ऑल अबाउट वन स्टेप एट अ टाइम। अगर एक कोर्स में एनरोल किया है तो उस कोर्स को कंप्लीट करो, उस कोर्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, देन टेक द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। We also have speak your truth, express your emotion and embrace what's ahead with an open heart, ठीक है। So I don't know why I'm like doing all this, like मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो, और वो स्ट्रेस ना आप लोगों ने होल्ड करके रखे, ये स्पेशली इन योर थ्रॉट चक्रा,
सी आई एम टेलिंग यू, मतलब यू गाइज आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आप आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है कि हाउ यू आर फीलिंग। ठीक है, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पास्ट में जब आपने अपने पेरेंट्स के साथ अपने सपनों को शेयर किया, अपने ड्रीम्स को शेयर करा, अपने गोल्स को शेयर करा, तो उन्होंने वो रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, उन्होंने आपको इस लायक नहीं समझा कि यू कैन अचीव दोज बिग ड्रीम्स, सो दे डाउटेड यू। ठीक है, सो वहाँ पे कुछ इस तरीके, आई डोंट नो, ये एक सिर्फ डाउनलोड था, तो जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। ठीक है, सो ये डाउनलोड था, तो स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा। ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू लाइक कुछ तो है यहाँ पे। ऑल आई वांट टू टेल, अगर आप लोगों ने अपने सपनों को किसी के साथ शेयर किया है, अपने अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है लोगों के साथ, और लोगों ने उस चीज़ को वैलिडेट नहीं करा है, ठीक है, सो वो एक वूंड रह गया है आपके अंदर, वो एक दर्द रह गया अंदर कि अब आप अपने आप को ओपन अप ही नहीं करते, आप बताते ही नहीं हो कि आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। सो यू आर लाइक इन अ क्लोज्ड रूम, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करते हो। ठीक है, इट्स लाइक कि जब पहले पास्ट में आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया था, शेयर किया था लोगों के साथ, यू आर वेरी ओपन हार्टेड, राइट, यू आर रियली ओपन हार्टेड एंड यू आर लाइक, अब मतलब ज़िंदगी को लेकर एक एक्साइटमेंट था। पर जो पास्ट में हुआ, जो लोगों ने बोला, जो सेल्फ डाउट उन्होंने दिखाया आपके ऊपर, उस सब की वजह से यू क्लोज योर हार्ट। ठीक है, तो अब किसी से बात नहीं करनी है, किसी को किसी रिलेशनशिप में नहीं आना है, मतलब शांत एकदम, अब उसमें एनर्जी में चले गए हो। बट सेप्टेम्बर मंथ डिमांड कर रहा है कमिटमेंट। ठीक है, जो आपने गोल्स और ड्रीम्स को छोड़ दिया था लोगों की बातें सुनकर, सब ठीक है, और सेप्टेम्बर मंथ में आपको उन गोल्स और ड्रीम्स को फिर से रीस्टार्ट करना है और कमिटेड रहना है। देखो वही लोग आपके ड्रीम्स पर डाउट करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल क्लोज करके बैठ जाओ। फाइंड अ कम्युनिटी। ठीक है, फाइंड अ कम्युनिटी जहाँ पे लोगों के बड़े गोल्स हैं, जो गोल्स आपके साथ अलाइनमेंट में है। ठीक है, जब आप ऐसे लोगों से बात करोगे जिनके गोल्स हैं या जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, वो हमेशा आपको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। गलत लोगों को सही बातें बताओगे तो वो तुम्हें गलत ठहराएंगे। ऑलराइट, तो वो चीज़ नहीं करनी है। सो सेप्टेम्बर का मंथ आपको ओपन हार्टेड रहना है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। ठीक है, राइटिंग प्लेटफॉर्म्स पे चले जाओ अगर आपको राइटिंग करना पसंद है, राइट, लिंक्डइन पे जा सकते हो, वरना कोई मेंटर को ज्वाइन कर लो, मेंटर की कम्युनिटीज ज्वाइन कर लो आजकल, इवन आई हैव माई ओन कम्युनिटी। ठीक है, सो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, मोस्ट वेलकम। ठीक है, लेट्स सी वन मोर कार्ड। सो सेप्टेम्बर मंथ में स्टे कमिटेड। देन वी ऑल्सो हैव बैलेंस एट द बॉटम ऑफ द डेक, number 6. See, we have a lot of 6 here. We have 606, we have 6. Okay, so number 6 is all about balance, peace, communication, support, reflection, harmony, stability. I told you. ठीक है, see, अगर किसी एक इंसान ने आप पर डाउट किया है, आपको समझा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दुनिया में कोई आपको नहीं समझेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ऐसी कम्युनिटी लोगों की जो आपको समझे। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन थीम ऑफ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बातचीत करो, लोगों से कम्युनिकेट करो, पर अपना सर्कल चेंज करो। जहाँ पे लोग आपके ड्रीम्स पर डाउट कर रहे हैं, वहाँ से निकलो और कोई एक ऐसा सर्कल, एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जहाँ पे लोगों के ड्रीम्स उतने या तो बड़े हैं जितने आपके, या फिर सिमिलर ड्रीम्स हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी मोर डेप्थ के और क्या है विद आवर ओशो डेक। लेट्स सी। Thank you. Please like this video and share this video with your friends and family. Also subscribe to the channel if you're new here. Let's see what is coming for the month of September. Okay, so I mean, like मैं just अभी बोल रही थी, you need to find a community and we have friendliness. ठीक है, I don't know दिख रहा है नहीं। ठीक है, we have friendliness and blending in. See how these two are blending. So September month में you have to make the friends, right? You have to be more open hearted. Again वही बात आ गई, फ्रेंडशिप्स में हम जैसे ओपन हार्टेड होके सामने वाले दोस्त को सारी बातें बता देते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, राइट। सो वही चीज़ है, आपको एक ऐसी कम्युनिटी फाइंड आउट करनी है जहाँ पे यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। सी, यहाँ पर अगेन एंड अगेन जो मुझे बोला जा रहा है, इट्स दैट एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपको अपने आप को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। एंड एक्सप्रेस करने का तरीका कोई भी हो सकता है। यू कैन मेक वीडियोस, आई एम ऑल्सो एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ राइट नाउ, राइट, एंड यू कैन राइट डाउन, now you can do the writing on LinkedIn or any other writing platforms. You can talk with your friend, you can join a community where you make friends and then talk to them. All I want to say, जो मुझे स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं, जो अगेन एंड अगेन मुझसे बोला जा रहा है, to give it more emphasis is that express yourself. ठीक है, आई डोंट नो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी व्हेन यू विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, बट एक बार आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अबाउट योर ड्रीम्स, इट कैन बी अबाउट योर रिलेशनशिप, इट कैन बी अबाउट योर पर्सनल लाइफ, एनीथिंग। ऑल आई वांट यू टू डू इज एक्सप्रेस योरसेल्फ। ओके, बिकॉज यही मुझे सिग्नल मिल रहा है दैट समहाउ जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करोगे, वहाँ से आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ना शुरू होगी।
right? So get a mentor, get friends, join a community, right? Do all these things. Okay, you should do all these things. One more thing is that I just saw traveling. तो वही सारी चीज़ें जो एक तरीके से आपका इन्वायरमेंट बदले, आप ऐसे लोगों के साथ सराउंड हो जो जो अंडरस्टैंड करें आपको, आपके हायर पर्पस को, ऑलराइट? समथिंग विद इन यू ऑल्सो नीड्स टू चेंज, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा कटे कटे से रहते हो, जैसे मैंने बोला, इफ़ यू डू नॉट वांट टू मिंगल विद अदर्स, नॉट वो शादी वाला मिंगल नहीं, राइट? इफ़ यू डू नॉट वांट टू, मतलब बात ही नहीं करना चाहते हो, यू आर लाइक वेरी 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 क्लोज, एंड दैट इज़ द रीज़न आई टोल्ड यू दैट ऑल दिस थॉट चक्र, ऑल दिस हैवीनेस इज़ देयर, बिकॉज आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप इतनी खुल के अपने मन की बातें बताओ, और वी नीड वन पर्सन। और ओके, आई हैव वन मोर थिंग, ओके, इट इज़ नॉट गोइंग टू अगेन रेजोनेट विद एवरीवन, बट इफ़ यू कैन नॉट फाइंड अनदर पर्सन, और इफ़ यू थिंक दैट आप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन कर सकते हो, तभी मैं बता रही हूँ, यू कैन बिकम दैट पर्सन योरसेल्फ। आप अपने लिए खुद वो इंसान बन जाओ जो आपको सुने, ठीक है? विद मी, लाइक आई डोंट हैव फ्रेंड्स, ठीक है? सो व्हाट आई डू इज़ आई टॉक टू माई ओन सेल्फ, ठीक है? इफ़ आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई ईदर डू इट थ्रू द वीडियोज, थ्रू लाइव वीडियोज, और आई टॉक विद माई ओन सेल्फ। I just went up on my terrace and I just start talking with my own self, and I start telling myself कि ये हुआ, मुझे ये चीज़ परेशान करी, पर ये चीज़ अच्छी हुई, everything, ठीक है? So become that person, your own self. One more thing जो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है is that आपको अपना रिलेशनशिप अपने साथ सही करना है। Repeating once again, आपको अपना रिलेशनशिप अपने साथ सही करना है, ठीक है? क्योंकि आपने लोगों को अपने सपनों के बारे में बताया, या वट एवर जो भी आपने बताया दूसरे को, उसने उस चीज़ को अबेंडन कर दिया, मना कर दिया, डाउट शो करा कि नहीं होगा तुझसे, ठीक है? पर यहीं पर बात आती है कि व्हाट यू डिड, आपने क्या किया अपने साथ। उस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट यू ऑल्सो रिजेक्टेड योर सेल्फ। तुमने भी अपने गोल को, अपने ड्रीम को ऐसे साइड कर दिया, कहते ना, लात मार के हटा दिया कि नहीं रहने दो। सो दैट मीन्स फॉल्ट उस इंसान का, सामने वाले इंसान का कम है, तुम्हारा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि तुमने भी वही किया जो उसने तुम्हारे साथ किया, ठीक है? एंड विद दैट आई रिमेंबर अ कोट, द वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ यू, द वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ यू। दैट मीन्स आपकी लाइफ में जो कुछ भी खराब हो रहा है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है आपके साथ, वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है कि आपके अंदर क्या है, ठीक है? सो अगर आप बात बात पे अपने साथ किए गए प्रोमिसेस को, सेल्फ प्रोमिसेस को तोड़ देते हो, हल्के में लेते हो। आपने बोला था कि मैं आशी दीदी की ये वीडियो देखूंगी, पर आपने आधी देख के बीच में छोड़ दी। व्हाट हैपेंड? आपने अपना सेल्फ प्रॉमिस तोड़ा। वैसे ही आपने डिसाइड किया था कि यू विल वेक अप नेक्स्ट डे एट 6 AM, पर आप नहीं उठे। अलार्म बजा पर आप नहीं उठे। यू ब्रोक द प्रॉमिस, यू डिड टू योर ओन सेल्फ। आपने खुद से किया था, किसी और से नहीं। सो दैट मीन्स अगर आपके हेल्थ ख़राब है, आपके रिश्ते ख़राब हैं, आपका करियर नहीं चल रहा है, आपकी मनी में इश्यूज आ रहे हैं, ऑल दैट मीन्स कि इमोशनली अंदर कुछ सही नहीं है, ठीक है? इट्स लाइक अ मिरर। जब हम शीशा देखते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है जो हम हैं, राइट? सो हमारे जो आसपास के जितना भी वर्ल्ड है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, राइट, ये भी एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है हमारी इनसाइड सेल्फ का, कि हम अंदर से अपने लिए कैसे हैं। दैट वाज लाइक वेरी वेरी इंटेंस, ठीक है? एंड आई रियली होप कि आप लोग को समझ में आया हो। एंड इसीलिए इस टाइम, जो अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसीलिए इस टाइम पर हीलिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर पीपल, सो दैट उनके अंदर की दुनिया को वो सही कर सके विद द हीलिंग, राइट? एंड ये इसी बारे में मैं हेल्प करती हूँ, राइट? आई हेल्प विद द हीलिंग, एंड दैट इज़ वाई विद इन 2 days, 4 days, 1 week पीपल फाइंड जॉब्स, पीपल फाइंड गुड रिलेशनशिप्स, गुड फ्रेंड्स, देयर हेल्थ इम्प्रूव। क्यों होती है सारी चीज़ें? क्योंकि अगर अंदर की दुनिया सही है तो आपका बाहर सब कुछ ऑलरेडी सही हो जाएगा। सी आई टोल्ड यू कंप्लीशन, ठीक है? तो मैं जो भी अभी बोल रही थी वो थे डाउनलोड जो मुझे स्पिरिट गाइड से मिल रहे थे, एंड ये कार्ड कंफर्म करता है, ठीक है? कंप्लीशन मतलब कंप्लीट करना। इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट कंप्लीट इन योर ओन सेल्फ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है दैट तुम अपने आप में कंप्लीट नहीं हो और तुम्हें कोई इंसान मिलेगा जो तुम्हें आकर कंप्लीट कर देगा, राइट, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा। जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, वही सेम चीज़ है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने आप में इनकम्प्लीट हो, अधूरे हो, जो भी इंसान तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ सिमिलर पर्सन। तुम ऐसे ही इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे जैसे लगता होगा कि वो अपने आप में अधूरा है, और फिर 2 अधूरे इंसान मिलकर एक नहीं होंगे, वो अधूरे ही रहेंगे, ठीक है? जो ये बकवास तुम लोगों ने फिल्म में सुनी है ना कि एक जिस्म 2 जान, एंड 2 अधूरे लोग मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, नेवर,
इट्स जस्ट लाइक कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा कप खाली है, उस इंसान का भी कप खाली है, एंड डालोगे क्या एक दूसरे में जब पानी नहीं, जब कोई कप भरा हुआ ही नहीं है. यू कैन नॉट पोर इन टू अदर्स विद एन एम्प्टी कप. आपका कप ही खाली है तो दूसरों को क्या दोगे? यू हैव टू फिल योर ओन कप फर्स्ट. दैट मीन्स तुम्हें पहले अपने साथ रिलेशनशिप सही करना होगा, तुम्हें अपने आप में होल फील करना होगा. तुम्हें भगवान ने आधा अधूरा बना के नहीं भेजा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड यही वो सारी लर्निंग्स हैं जो तुम्हें सितंबर मंथ में सिखाई जाएंगी. जितना भी मैंने डाउनलोड्स बोले थे ना विदाउट एनी कार्ड्स, अभी दोज आर ऑल द थिंग्स जो सितंबर मंथ में तुम्हें सिखाई जा रही हैं. मैंने बोला था ना, यू डू नॉट हैव टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं. क्योंकि ये कितनी डीप बात थी जो मैंने अभी बोली. आई होप आप लोगों को समझ में आई हो, बिकॉज यही चीज़ आपको सितंबर के मंथ में यूनिवर्स अपने तरीके से सिखाएगा. ठीक है, किसी के हेल्थ इश्यूज़ के थ्रू, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज़ के थ्रू, करियर के थ्रू, मनी के थ्रू, वट एवर इट इज़. ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट. एग्जैक्ट मतलब यू नो व्हेन आई कनेक्ट विद द स्पिरिट दिस मच ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. क्योंकि जो मैं बोल रही थी कार्ड्स उसको कन्फर्म करते हैं. ठीक है, वी हैव, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, वन स्टेप एट अ टाइम. ठीक है, सितंबर मंथ इज ऑल अबाउट वन स्टेप एट अ टाइम एंड वी हैव मोमेंट बाय मोमेंट. आई कैन कन्फर्म दैट कि ये सारी चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारी लाइफ में इन द मंथ ऑफ सितंबर. ठीक है, एंड ये वो लेसन हैं जो तुम्हें सीखने ही पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. ठीक है, सीखने ही पड़ेंगे, चाहे एक लेसन फिर दूसरा लेसन. मतलब मैंने बिल्कुल इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो ही बोला था, याद है, कोर्स के बारे में, कि अगर आपने एक कोर्स स्टार्ट किया है, डोंट स्टार्ट एनी न्यू कोर्स जब तक वो कंप्लीट होके उसके लेसन लर्न नहीं कर लेते हो. एंड वी हैव द एग्जैक्ट सेम कार्ड, मोमेंट बाय मोमेंट. ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट. ट्रस्ट. ठीक है, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज वांट्स द बेस्ट फॉर यू. इतना ध्यान रखो, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारा भला चाहती है. इट्स जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स. ठीक है, हमारे यू नो आवर पेरेंट्स कैन समटाइम्स स्टॉप अस फ्रॉम फॉलोइंग आवर ड्रीम्स, बट यूनिवर्स नेवर विल. ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स को बिग पिक्चर दिख रही है. पता है उसको कि यू नो आशी के 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आशी का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा. राइट, सो दैट इज़ व्हाट ट्रस्ट इज ऑल अबाउट. यू हैव टू ट्रस्ट कि तुम्हारी लाइफ में जो भी लेसन्स तुम्हें सिखाए जा रहे हैं वो तुम्हारे लिए ही हैं. ठीक है, वो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ही हैं. पॉसिबिलिटीज़. कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस ईगल? ईगल ऑलवेज फ्लाई अबव द क्लाउड्स. बारिश होती है तो वो छुप के नहीं बैठ जाता है पेड़ों के नीचे, वो बादलों के ऊपर निकल जाता है. ठीक है, सो ऑल दीज चेंजेस आर गोइंग टू टीच यू हाउ टू बिकम सो स्ट्रॉन्ग इन योर सेल्फ कि आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक आपका मन है इसलिए यू आर चूजिंग द राइट पर्सन, यू लव दैट पर्सन, बट यू डू नॉट नीड दिस पर्सन. ठीक है, तुम नीडी नहीं हो, तुम डेस्परेट नहीं हो कि मुझे इंसान चाहिए क्योंकि मैं अपने आप में इनकम्प्लीट हूँ इसलिए मुझे वो इंसान चाहिए. ठीक है, तो यूनिवर्स वांट्स यू कि आप अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओ, अपने सेल्फ लव इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि अब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है. देन यू आर गोइंग टू मीट द राइट पर्सन हु इज़ एट द सेम लेवल एज यू. ऑलराइट, देन वी हैव पास्ट लाइफ. ठीक है, ये दिस इज मेजर आर्काना. सो दैट मीन्स ये जो चेंजेस, ये जो मैंने इतनी डीप बातें करी है, मैं मोस्टली यूट्यूब पे नहीं करना चाहती बिकॉज आई डोंट नो कि बट आई बिलीव कि इट इज़ गोइंग टू रीच द राइट पीपल, और जिन लोग के लिए ये है वो समझ जाएंगे कि मैंने क्या क्या बोला है. सो वट एवर यू आर गोइंग टू लर्न इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ये लेसन्स हैं जो तुम्हें बहुत पहले सीखने थे. ठीक है, जो तुम्हें बहुत 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 पहले सीखने थे. पास्ट लाइफ से आ रहे हैं ये लेसन. तो दैट मीन्स कि पास्ट लाइफ में तुमने ये लेसन नहीं सीखे, दैट इज़ वाई इस लाइफ टाइम में तुम्हें सितंबर के मंथ में फिर से सिखाए जा रहे हैं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग डियर वंस, कि जब तक हम अपनी लाइफ में जो लेसन यूनिवर्स हमें सिखाना चाहता है, अगर हम वो लेसन नहीं सीखते हैं ना, हम सेम लूप में फंसे रहते हैं. ठीक है, अब सेम लूप में फंसे रहोगे, बार बार गलत इंसान अट्रैक्ट करते रहोगे, बार बार गलत अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते रहोगे. क्यों? क्योंकि जो लेसन तुम्हें सिखाया जा रहा है तुम उसको सीख नहीं रहे हो. ठीक है, सो सितंबर मंथ में प्लीज़ फोकस करना, अवेयर रहना कि क्या लेसन्स हैं. अवेयरनेस, यू हैव टू बी अवेयर. अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पे जीना बंद करो. बी अवेयर, अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करो, प्लान करो व्हाट यू वांट टू अचीव ड्यूरिंग द डे. तुम्हें क्या करना है, मेक अ टू डू लिस्ट, एंड उस लिस्ट के बाद तुम्हारी लाइफ में क्या अलग हो रहा है. Be aware, see that happening and ask yourself what is the lesson. You will get the answer. Ask your own self, right? वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें. एग्जॉस्शन, जैसा मैंने बोला, एग्जॉस्शन सितंबर का मंथ ईजी नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला चेंजेस, एंड चेंजेस हमेशा एक तरीके का टर्मोइल लेकर आते हैं. दे आर गोइंग टू मेक योर लाइफ गो अप एंड डाउन द रोलर कोस्टर. ठीक है, सो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इस रोलर कोस्टर पे अभी नहीं चढ़ोगे, अभी डरते रहोगे, देन ये अभी एक ही रोलर कोस्टर होगा, तुम इस पर चढ़ के उतर के सारे लेसन लर्न करके पार हो जाओगे, निकल जाओगे. बट अगर तुम अभी डरते रहे कि नहीं अभी मुझे रोलर कोस्टर पे नहीं चढ़ना है, फिर ये जो सीधा सीधा रोलर कोस्टर है ना, ये पता नहीं फिर ऐसे 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 पता नहीं कहाँ जाएगा.
ठीक है, बिकॉज तुम सीधे सीधे मानने वाली पार्टी नहीं हो, तो यूनिवर्स कहेगा कि नहीं भैया फिर ये मान ही नहीं रहे, तोड़ो इन्हें, राइट। सो वी डो नॉट वांट टू गो देयर, ठीक है, हमें वहाँ नहीं जाना। जब हमें यूनिवर्स कुछ ईजिली सिखाना चाहता है, देन लेट्स लर्न इट ईजिली, ठीक है। क्यों हमेशा हार्ड पाथ को ही चूज़ करना है, राइट। लेट्स सी व्हाट आर द अफर्मेशंस दैट यू कैन रिपीट टू योरसेल्फ इन द मंथ ऑफ सितंबर। मतलब एक ही रीडिंग में इतनी बार यूनिवर्स ने कंफर्म कर दी सारी बातें जो मैंने बोली हैं कि आई कैन नॉट टेल यू। वी हैव द कार्ड विच सेज आई कम्युनिकेट अफेक्टिवली विद दोज अराउंड मी। रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में विद एंजल कार्ड्स बोला था कि यू नीड टू कम्युनिकेट विद द पीपल अराउंड यू। You cannot run away from them. You have to express yourself. Express yourself through communication. बातचीत करो, बातचीत करने से चीज़ों के हल निकलते हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन, ज्वाइन अ कम्युनिटी और टॉक विद द पीपल अराउंड यू। अपने एंगर इश्यूज़ को सॉल्व करो, राइट। ओके, वी गॉट इट। ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। जो मैंने जितना भी अब तक बोला है ना, इट्स लाइक यूनिवर्स उसको सम अप कर रहा है अफर्मेशंस में। ओके, सो मतलब जैसे मैं बोल रही थी कि अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ अपसाइड डाउन जा रही है, इवन इन दोस टाइम, उस समय में भी आपको ध्यान रखना है कि इस सब के बाद, अंधेरे के बाद सुबह आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अंधेरे के बाद सुबह ना आए। इट्स लाइक अ यूनिवर्सल लॉ कि ऐसा होगा ही होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओह माय गॉड, लाइक आर यू किडिंग मी? देयर ओपिनियन इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। मतलब ये बिल्कुल बिगनिंग में जो मैंने बातें बोली थी ना कि आपने अपने ड्रीम्स को दूसरों को बताया एंड दे रिजेक्टेड दैट ड्रीम्स, यूनिवर्स यहाँ पे कंफर्म कर रहा है उनका ओपिनियन, उन्होंने वो क्या सोचते हैं तुम्हारे ड्रीम्स के बारे में। इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, ठीक है। देयर ओपिनियन डज नॉट मैटर। हुज ओपिनियन मैटर? तुम्हारा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ड्रीम्स? ओके, इसमें लिखा है कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे एंड नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। तो अपने आप को अगर कंपेयर करना है, इफ़ यू आर इन टू द हैबिट ऑफ कंपेरिजन, कंपेयर योर सेल्फ विद योर पास्ट वर्जन, ठीक है, विद योर यस्टरडेज वर्जन। कल से मैंने आज क्या अच्छा करा, ठीक है, हाउ आई इम्प्रूव्ड। 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे कैन लीड टू 365% इम्प्रूवमेंट इन अ ईयर, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू कंपेयर योर सेल्फ, कंपेयर विद योर पास्ट वर्जन, ठीक है। अपने आप से कंपेयर करो, दूसरों को कंपेयर करके कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। यू डोंट नो देयर स्टोरी, राइट। सो ऑल इन ऑल दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली हो, आपको गाइडेंस मिली हो, आपको एक वो मोटिवेशन मिला अंदर से कि नहीं, यू कैन डू दिस बिकॉज आई नो यू कैन, ठीक है। एटलीस्ट आई नो एंजल्स आर ऑल्सो कन्फर्मिंग कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, यू आर केपेबल इनफ, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दैट, ठीक है। सो आई नो यू आर गोइंग टू हैंडल इट, ठीक है। मे बी नॉट एज ग्रेसफुली एज यू वॉन्ट टू, ठीक है, बट आई नो यू कैन हैंडल दिस, ठीक है। एंड एक बार आपने ये हैंडल कर लिया, your life is never going to be the same. ये I can confirm. If you can learn the lesson that the universe is trying to teach you in the month of September, आपकी बल्ले बल्ले होगी, ठीक है। You are going to rock in your life. So that was all the messages. Thank you so much everyone. Please like, share, subscribe. And I'm going to see you in my next video. अगर आपको मेरे साथ कोचिंग सर्विसेज, हीलिंग सर्विसेज या फिर टैरो रीडिंग सर्विसेज बुक करनी है, उस सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. So please do check it out.